नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू फुकॉक। तो आज इस व्लॉग में मेरे वियतनाम ट्रिप लेने का असली रीज़न आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक दिन का स्टे इन हनोई। अब हम हैं हनोई में और मेरे हनोई आने के दो रीज़न थे, एक शॉपिंग ऑफ कोर्स और दूसरा हॉल्ट। हनोई में लैंड होकर हम स्ट्रेट अवे पहुंच चुके थे होटल, और ये है हमारा होटल। ये काफ़ी छोटा रूम है बिकॉज़ हम सिर्फ यहाँ एक दिन रहने वाले हैं और एक रात के लिए है, इसीलिए मैंने एक्सेसिबिलिटी के वजह से ये होटल बुक किया है। ये होटल हमने ओल्ड क्वार्टर में लिया है, जो यहाँ का मेन टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से सब कुछ काफ़ी नज़दीक है। ये डबल ऑक्यूपेंसी रूम है और कुछ ऐसा दिखता है इसका व्यू। क्योंकि मैं रात की ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाह रही थी और मेरी मॉम को ये ट्रिप ज़्यादा टायरिंग ना लगे, इसीलिए मैंने ये स्टे लिया है, अदरवाइज़ मैं ये अवॉइड भी कर सकती थी। बट द व्यू, द होल वाइब ऑफ दिस होटल वॉज वेरी गुड। इसके बाद हम तैयार हो चुके थे, तो पहले हम गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और आज के दिन मुझे इंडियन खाने की अहमियत पता चली है। रूह को जो सुकून मिला है ये खाना खाकर, उफ, मज़ा ही आ गया। और अगर आप कभी हनोई जाओ तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना, इट्स हाईली रिकमेंडेड। फिर हम वॉक करते करते आ गए थे इस लेक पर। यहाँ पर भी आसपास काफ़ी टूरिस्ट थे और काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स थी शॉपिंग करने के लिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस दैट किरण वांटेड टू ट्राई, और आप बस उसके रिएक्शन का वेट करना। फिर हम निकल पड़े ट्रेन स्ट्रीट की तरफ, जो मुंबईकर्स के लिए काफ़ी आम बात है, बट दिस एक्सपीरियंस इज़ वर्थ वॉचिंग। एंड वाइल वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम, हमने कुछ ऑर्डर किया लाइक कॉफ़ी एंड कोकोनट वाटर, और ये आ चुकी थी ट्रेन। और इसके बाद हम शॉपिंग में इतने बिजी हो चुके थे कि हमने कुछ शूट नहीं किया। और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग की हमारी बस थी, जो ये रही। और अब है मेरे इस ट्रिप का मोस्ट अवेटेड लोकेशन रिवील करने का टाइम। तो हम जा रहे हैं सापा। दिस बस राइड वॉज द मोस्ट कम्फीएस्ट। यहाँ आप बैठ सकते हो, सो सकते हो, चार्जर है, लाइट्स है, एसी है, पानी है, कर्टन्स है, हेडफोन्स है, टीवी भी है, और आपको एवरी 2 to 3 आवर्स में हॉल्ट मिलता है, जो आपका वॉशरूम ब्रेक हो सकता है, या आपको अगर कुछ खाना है, पीना है, वो आप कर सकते हैं। एंड वी आर हियर एट द बेस्ट होटल विद द बेस्ट व्यू। ये होटल काफ़ी दूर बुक की थी फॉर द वाइब एंड द व्यू, बट यहाँ से सापा सेंटर जाना थोड़ा इनकन्वीनियंट है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। बट आप अगर यहाँ से व्यू देखोगे तो आपको यहाँ रहने का कोई गम नहीं होगा। और ये जो खुशी थी मम्मी के चेहरे पे, दैट्स ऑल आई वांटेड। शी वाज सो हैप्पी एंड द अदर गर्ल्स वर टू हैप्पी टू। क्योंकि आज हमारा कोई प्लान नहीं था, तो हम चले गए सापा सेंट्रल टू एक्सप्लोर। एंड दीज गर्ल्स वर टू क्यूट। इनके डांस, इनके मूव्स बहुत ही क्यूट थे।
फिर हमें ये रेस्टोरेंट मिला जहाँ हम ये नूडल्स इतना अच्छा लगा कि हमने हर दिन लगातार यहाँ ये डिश खाई है। जब जब तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बाल बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं। और अब हो चुका था टाइम वापस होटल जाने का, और जो इस ट्रिप का इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आप देखना मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, एडियोस।